Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini कि coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Gemini आपके cards आए हैं Queen of Pentacles, Justice, Judgment, Six of Pentacles, the Moon and the Devil. So unfortunately Gemini आपके लिए दो मेजर अरकान के कार्ड्स आए हैं, दो माइनर अरकान के भी दोनों कार्ड्स में 1, 2 एंड 3, 4 चारों कार्ड्स मेजर अरकाना के आए हैं. बट हुआ यह है कि दो कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं एंड दो कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव आए हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये कार्ड्स थोड़े बड़े हैं, नंबर 15 एंड नंबर 17, तो आप नंबर 18, तो आपके लिए थोड़ी नेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी. तो ओवरऑल आई कैन से अ लिटिल बिट एवरेज टू टफ वीक अहेड फॉर यू जेमिनाई. क्योंकि प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे, डेफिनेटली आएंगे ये वीक में. सो आई विल से जेमिनाई एवरेज टू टफ वीक अहेड. इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है तो पैसा आपके पास आएगा, डेफिनेटली आएगा. उल्टा इतना पैसा आएगा, 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है तो इतना पैसा आएगा कि आप अपने खुद के फाइनेंसेस तो मैनेज करोगे ही साथ आप चैरिटी भी बहुत करोगे, दूसरों की मदद भी बहुत करोगे. आपको अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है. अपने मैनेजरियल स्किल्स को अगर आप इम्प्रूव करेंगे, मैनेजमेंट स्किल्स को थोड़ा बहुत इम्प्रूव करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा. आपके लिए करियर में और ज़्यादा सक्सेस लेकर आएगा वो. जस्टिस का कार्ड आया है तो आपको वो नेम फेम सक्सेस तो डेफिनेटली मिलेगा. एक बहुत हाई अथॉरिटी की पोजीशन भी आपको मिलेगी. नेम फेम सक्सेस सब कुछ है, बस थोड़ी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी एंड आपको लास्ट मोमेंट पर सक्सेस मिलेगी. आपने एकदम उम्मीद छोड़ दी है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता एंड तब जाके आपको लास्ट मोमेंट पर सक्सेस मिल जाएगा. सो डोंट वरी एट ऑल, जस्ट कीप डूइंग हार्ड वर्क एंड हैव फेथ. प्रॉब्लम ये रहेगा कि आपको हिडन जेलसी रहेगी आसपास के लोगों से एंड अपने कंपटीशन से, कॉम्पिटिटर्स से, या फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपने कलीग्स के साथ आपकी नोकझोंक हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं. क्योंकि द डेविल का भी कार्ड आया है तो आप क्या एकदम ओवर मटेरियलिस्टिक हो गए हो, एकदम ग्रीडी हो गए हो, लालची हो गए हो, सबको ईगो भी बहुत दिखा रहे हो, सबको नीचा भी बहुत दिखाओगे, अपने आप को ही सब कुछ समझ रहे हो, अपने आप को ही आप एकदम सुपीरियर समझ रहे हो. आपके दिमाग में ऐसा है कि आई एम द किंग या आई एम, मतलब ये डेविल एनर्जीज़ हैं. तो मतलब आप अपने आप को ही बड़ा समझ रहे हो, दूसरों को कुछ समझ ही नहीं रहे हो. एंड आपकी इनसिक्योरिटीज़, एंजाइटी, अनरिलीज्ड जेलसी, हिडन जेलसी, एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे अपनी इमोशंस को. ये सब आपके लिए नेगेटिव इन्फ्लुएंस लेकर आ सकता है. आपका नाम ख़राब भी हो सकता है. तो एक साइड से नाम अच्छा भी हो रहा है, फेम एंड सक्सेस मिल रहा है, साथ ही साथ एक तरह से ख़राब भी हो सकता है. तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा. अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं जैसे कि डांस, म्यूज़िक, आर्ट्स, तो उनके लिए अच्छा है, आपको सक्सेस मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है. इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनाई अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज थोड़े प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहेंगे क्योंकि द मून का कार्ड आया है एंड आप एक एयर साइन हो तो मतलब आप इजीली बहक सकते हो, इजीली गुमराह हो सकते हो. एंड उसके साथ द डेविल का भी कार्ड आया है, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर. ये कार्ड बहकाने का आया है एंड ये कार्ड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आया है. तो दिस वीक प्लीज़ बी वेरी केयरफुल. अगर आप किसी भी ऑपोजिट सेक्स से बात कर रहे हो तो इतना कैरिड अवे मत हो जाना कि आप लाइन क्रॉस कर लें. तो आपको थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए. एंड लड़ाई झगड़े डेफिनेटली होंगे, नोक झोंक रहेगी, इनसिक्योरिटीज़, आपको मेंटल इनसिक्योरिटीज़ भी बहुत है. मन आप बहुत कुछ नेगेटिव सोच रहे हो, सबके ऊपर शक भी बहुत करोगे. अपने पार्टनर के ऊपर हो सकता है कि आप अगर आप बहक नहीं रहे हो तो आप अपने पार्टनर के ऊपर शक करोगे कि सो एंड सो पर्सन इज़ चीटिंग मी. मतलब आपको तो हर किसी पर डाउट रहेगा ये वीक में. आपका पार्टनर हो, फैमिली हो, आपका दोस्त हो, या फिर साथ में ऐसा ही कोई काम करने वाला हो, कोई भी हो, आपको हर किसी के ऊपर डाउट रहेगा, हर किसी के ऊपर शक रहेगा. एंड एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से भी थोड़ी लड़ाई झगड़े ज़्यादा रहेंगे. ये हुआ 50% लोगों के लिए. बाकी के 50% लोगों के लिए शादी भी फिक्स हो सकती है. एंड बहुत सारे लोगों को, मतलब 50% लोगों के लिए शादी भी फिक्स हो सकती है. एंड एक बहुत ही लविंग, कैरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा, एकदम मदरली जैसा नेचर रहेगा. तो आधे लोगों के लिए अच्छी रीडिंग है, आधे लोगों के लिए
मतलब आधे लोगों के लिए थोड़ी नेगेटिव है ना, आधे लोगों के लिए थोड़ी अच्छी है। सो इन टर्म, क्योंकि ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है, तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से जेमिनाई एवरेज वीक फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, हेल्थ वाइज आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा जेमिनाई, क्योंकि ये कार्ड एडिक्शन डिस्प्ले करता है। तो अगर आपको कोई एडिक्शन है तो वो आपको फ़ौरन छोड़ना पड़ेगा, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। इस हद तक बर्बाद हो सकता है कि आपका मतलब कोई लाइफ ही ना रहे। तो एडिक्शन से तो फ़ौरन छोड़ दीजिए, आपको ये वीक में छोड़ना ही पड़ेगा। अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। आपका मन खुश नहीं है, मन खुश नहीं है तो नेचुरली हेल्थ पर असर करेगा ही। तो आई विल सजेस्ट कि आप अपने नेगेटिव इमोशंस को एक पेपर लीजिए एंड पेन लीजिए एंड अपने सारे इमोशंस को लिखकर, नेगेटिव इमोशंस को लिखकर डायरेक्ट उसको जला दीजिए। उसको वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट उसको जला दीजिए। एंड अपने डाइट का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक बैलेंस डाइट रखिएगा। एंड कोई ज़्यादा अगर आपने अपने एडिक्शंस पर काबू कर लिया ना, तो अगर आप एकदम सीरियस इश्यूज भी फेस कर रहे हैं तो भी आपका हेल्थ इम्प्रूव होना स्टार्ट हो सकता है ये वीक में। तो ये कार्ड एक होप दे रहा है, सो डोंट लूज़ होप। एंड वन मोर थिंग, अगर आप सिल्वर ग्लास में पानी पी सकते हैं ये वीक में तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपका माइंड थोड़ा बैलेंस्ड रहेगा, इमोशंस थोड़े बैलेंस्ड रहेंगे। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से जेमिनाई अ लिटिल बिट टफ टू एवरेज वीक अहेड। एंड वन मोर थिंग, हेल्थ वाइज आपको थोड़ा स्पाइनल प्रॉब्लम्स भी हो सकता है, रीढ़ की हड्डी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से जेमिनाई टफ टू एवरेज वीक अहेड। ओवरऑल जेमिनाई आई विल से एवरेज वीक फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। ओके गाइज, नाउ लेट्स सी फॉर लिब्रा के कमिंग वीक आपके लिए टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लिब्रा, आपके कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्पोर्ट्स एंड पेज ऑफ कप्स। सो आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। हाँ, ये पेज ऑफ कप्स थोड़ा एक्सट्रीम इमोशनल लेवल का नेचर वाला है एंड आप क्योंकि एयर साइन है तो थोड़ा आपको मूड स्विंग्स ज़्यादा रहेगा ये वीक में, बट फिर भी क्योंकि बाकी के 5 कार्ड्स बहुत ही अच्छे आए हैं, सो आई विल से लिब्रा अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज आपको ट्रैवल बहुत करना पड़ सकता है। वर्क के रिलेटेड आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा, करियर वाइज आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि 1 2 3 4 ये भी जैसे डिस्प्ले हो रहा है कि आप घोड़े पर बैठ कर कहीं पर चार जा रहे हो। एंड 3 हॉर्सेस, मतलब ट्रैवलिंग तो इतनी रहेगी कि पूरा वीक आप हो सकता है कि एक दिन भी घर पे ना बैठें, डेली ट्रैवल करना पड़े आपको काम के वजह से, या फिर कोई बड़ा बिजनेस ट्रिप लेना पड़े। बट ओवरऑल आपको करियर वाइज बिजनेस ट्रिप पे डेफिनेटली जाना पड़ेगा। नाइट ऑफ कप से तो आपकी इसी ये कप भी है साथ में, तो मतलब आपकी कोई बहुत टाइम से विश पूरी नहीं हुई है वो भी फुलफ़िल हो सकती है। या फिर ये आप जो बिज़नेस ट्रिप पर जा रहे हो सकता है कि वो आपके बहुत टाइम से बिज़नेस की इच्छा रही हो कि आपको सो एंड सो प्रोजेक्ट मिल जाए या काम मिल जाए, तो सिचुएशन आपके फेवर में ही टर्न होगा, आपको वो प्रोजेक्ट डेफिनेटली मिल जाएगा। क्योंकि आप 6 ऑफ वॉन्ड्स से तो एज अ विक्ट्री, एज अ विनर बाहर आओगे। आपकी लोग बहुत तारीफ़ करेंगे, सब लोग आपको एज अ मेंटर ट्रीट करेंगे एंड आप अपनी पर्सनालिटी से सबको ईजिली इन्फ्लुएंस कर लेंगे। क्योंकि किंग का भी कार्ड आया है तो करियर वाइज तो आगे ही बढ़ते रहना है आपको एंड सक्सेस ही सक्सेस है। ऑल्सो एस ऑफ स्पोर्ट्स तो आपके लिए न्यू बिगिनिंग है, तो करियर वाइज सी अगेन न्यू जॉब, न्यू प्रोजेक्ट या न्यू बिगिनिंग, कुछ ना कुछ नई चीज़ आपके लिए डेफिनेटली है। तो इन टर्म्स ऑफ करियर बस अपना मूड स्विंग्स का थोड़ा कंट्रोल रखना, जो कि आप इजीली कर लोगे, क्योंकि पेज ऑफ कप्स के साथ किंग ऑफ कप्स भी आया है। किंग ऑफ कप्स मतलब पेज के बाद नाइट आया है, नाइट के बाद किंग आया है, तो 3 कप्स के कार्ड भले ही आए हों, बट क्योंकि ये एक जर्नी डिस्प्ले कर रहा है, पेज के बाद नाइट, नाइट के बाद किंग, तो जैसे आप मैच्योर होते जा रहे हो, आप अपने इमोशंस पर काबू करते जा रहे हो, तो करियर वाइज इतना कुछ ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होगा। पैसे भी बहुत आएंगे, जो भी आप क्योंकि किंग का कार्ड है, पैसे का, पेंटिकल्स का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है, विनर का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। तो करियर वाइज लिब्रा आई विल से अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है। नाइट ऑफ कप्स आया है तो आपको अपने इमोशंस को थोड़ा और एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। किंग ऑफ कप्स भी आया है तो आपकी फैमिली भी आपको बहुत सपोर्ट करेगी। रिलेशनशिप वाइज आपको ध्यान ये रखना होगा, क्योंकि पेज ऑफ कप्स आया है तो आपको बस ध्यान ये रखना होगा कि आप अपने मूड स्विंग्स पर थोड़ा कंट्रोल रखें एंड इमोशंस में बह ना जाएं। रिलेशनशिप वाइज के आप थोड़ा इरिटेटेड ज़्यादा हो सकते हैं,
कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं आप, थोड़ा ज़्यादा मूडी रह सकते हैं, अपने पार्टनर को इतना टाइम नहीं दे पाओगे तो उसकी वजह से थोड़े प्रॉब्लम्स रहेंगे। कि आपकी बहुत सारे लोगों की शादी भी फिक्स हो सकती है, क्योंकि 6 ऑफ वांड्स इज़ ऑल्सो कार्ड ऑफ मैरिज, तो बहुत सारे लोगों की शादी भी फिक्स हो सकती है। एंड अगेन एस का कार्ड आया है, एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, नंबर 1। तो डेफिनेटली रिलेशनशिप वाइज भी बहुत पॉजिटिव वीक जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो लिब्रा अ पॉजिटिव वीक अहेड। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। थोड़ा ट्रैवलिंग करना, पूरा वीक ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, तो थोड़ी उसकी थकावट रहेगी एंड थोड़ा नीज़ में पेन रहेगा, घुटने का दर्द रह सकता है। एंड बस अपने थोड़े मन को खुश रखना। एंड एक पॉजिटिव पॉइंट और है कि इसमें भी कप्स है, इसमें भी कप्स है, दो दो हाथ में कप पकड़ा है, तो मतलब आपकी 2 विशेस फुलफिल हो सकती है बहुत टाइम से जो बाकी होगी वो लिब्रा। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो लिब्रा। ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में एक भी कार्ड ऐसा कोई ज़्यादा सीरियस नेगेटिव नहीं आया है, तो ओवरऑल लिब्रा अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। ओके गाइज, नाउ लेट्स सी फॉर एक्वेरियस के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो एक्वेरियस आपके कार्ड्स आए हैं द चैरियट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, द टावर, द हर्मिट एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो ओवरऑल आपके लिए बहुत टफ वीक जाएगा अनफॉर्चुनेटली एक्वेरियस, क्योंकि द डेविल एंड द टावर दोनों ही मेजर अरकान के कार्ड्स आए हैं, दोनों ही कार्ड्स बहुत नेगेटिव आए हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ऊपर से ये भी लोनलीनेस का कार्ड है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स एंड अंडरस्टैंडिंग इश्यूज भी रहेंगे। तो ओवरऑल एक्वेरियस आई विल से टफ टू एवरेज टू टफ वीक अहेड, या फिर टफ टू एवरेज वीक अहेड, बट पॉजिटिव वीक तो नहीं बोल सकती क्योंकि ये 2 कार्ड्स की एनर्जीज बहुत नेगेटिव हैं। तो पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज आपके पास पैसे तो बहुत आएंगे, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो पैसे आपके पास बहुत रहेंगे, पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। उल्टा आप ऐसा रहेगा कि आप हर चीज़ में क्लास बहुत देखोगे, शॉपिंग पर बहुत जाओगे, अपने सेल्फ लव एंड अपने सेल्फ केयर की चीज़ों पर बहुत खर्चा करोगे, तो पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। उल्टा एंजल्स का सपोर्ट है, तो सिचुएशन आपके फेवर में ही टर्न करेगी। आप जिस भी सिचुएशन में हैं आपके फेवर में ही होगा रिजल्ट। तो एंड बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप ओवर मटेरियलिस्टिक ना हो जाए, क्योंकि द डेविल का कार्ड आया है, तो होगा क्या कि आप एकदम ओवर मटेरियलिस्टिक हो गए हो, ग्रीडी हो गए हो, लालची हो गए हो, आपके लिए पैसा ही सब कुछ है, इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, मॉरल्स की कोई वैल्यू नहीं है, एथिक्स की कोई वैल्यू नहीं है, तो आप पैसा कमाने के लिए कुछ भी रास्ता अपना सकते हो। तो ये बात के लिए थोड़ा केयरफुल रहिएगा, इतना ग्रीडी होना अच्छा नहीं है, आपका बहुत नाम ख़राब हो सकता है आप जहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ पर भी। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। अनएक्सपेक्टेडली कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में। करियर वाइज आप बहुत क्यूरियस हो, नॉलेज गेन करने की बहुत क्यूरियोसिटी है, बहुत आगे बढ़ रहे हो, सब लोग आपकी तारीफ़ भी बहुत कर रहे हैं, बट आपका नाम हो रहा है तो आपको आपका नाम बचाना भी आना चाहिए। मल्टीटास्क करके आप संभाल लीजिए सब चीज़ को, वरना प्रॉब्लम्स रहेंगी। इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस एवरेज वीक अहेड। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज तो टफ वीक ही जाएगा। रिलेशनशिप वाइज तो मैं एवरेज भी नहीं बोल सकती, पॉजिटिव तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि टफ वीक ही जाएगा। लोनलीनेस का कार्ड आया है, तो आप बहुत लोनली फील करोगे, अपने आप को अकेला महसूस करोगे एंड अकेला फील करते रहोगे। आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, जो लोग अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं वो लोग, क्योंकि आप अपने पार्टनर से खाली इमोशनल अटैचमेंट के लिए नहीं बल्कि अपने फिजिकल प्लेजर्स के लिए या फिर अपने कोई फ़ायदे के लिए ही अपने पार्टनर से अटैच्ड हो। द टावर का कार्ड मतलब अनएक्सपेक्टेडली कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में, अगेन कोई प्रॉब्लम आ सकती है। आपका मेन फोकस अपने सेल्फ लव पर रहेगा, अपने सेल्फ केयर पर रहेगा। आप एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं कर पाओगे, एक बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाओगे अपने रिलेशनशिप में। अंडरस्टैंडिंग इश्यूज भी डेफिनेटली रहेंगे। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो एक्वेरियस आई विल से अ लिटिल बिट टफ वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, बट फिर भी अगर आपको एडिक्शंस है तो वो टेंशन की बात डेफिनेटली है, क्योंकि अगर एडिक्शंस है तो वो आपको फ़ौरन छोड़ना पड़ेगा, वरना आपकी पूरी हेल्थ बर्बाद हो सकती है। अनएक्सपेक्टेडली कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कोई हेल्थ इशू आ सकता है, तो हेल्थ वाइज आपको अपने एडिक्शंस पर काबू करना पड़ेगा। अगर आपने अपने एडिक्शंस पर काबू कर लिया ना तो कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से tough to average week ahead, so please be careful. Overall I can say Aquarius average to tough week ahead, so please take care.
Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.